2000 से तुम वुल्वरिन को देख रहे हो, 2002 से तुम स्पाइडरमैन को देख रहे हो, बट इन दोनों को कभी एक साथ नहीं देख पाए, क्यों, है ना? फिर क्या तुमने कभी सोचा था ये दोनों एक दिन एक स्क्रीन पर एक दूसरे से लड़ेंगे? नहीं ना। वेल गाइस, अभी यही हो रहा है। टोबी मैगुइर का स्पाइडरमैन वर्सेस ह्यू जैकमैन का वुल्वरिन, दोनों लेजेंड्स, दोनों अपनी अपनी जनरेशन के सबसे बड़े आइकॉनिक सुपर हीरोज अब एवेंजर्स डूम्सडे में आमने सामने होंगे। और जो रिपोर्ट्स कह रहे हैं ना, वो सिर्फ एक कूल कैमियो फाइट नहीं है, ये फाइट लिटरली मूवी की ओपनिंग सीन में है। एंड रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका अंत बहुत ही बुरा होता है। बट एक चीज, तुम तो ये सब जानते हो, तो फिर यहाँ पर आए क्यों हो? वेल गाइस, बता दूं, तुम्हें अभी बहुत कुछ जाना है। तो आज इस वीडियो में हम वो पूरी वीडियो को एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसका आउटकम्स क्या हो सकता है। सो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि ये फाइट डूम्सडे की पूरी हिस्ट्री को कैसे सेट करता है। तो पहले बेसिक समझो, ये फाइट कोई रैंडम क्रॉसओवर नहीं है, इसके पीछे एक मल्टीवर्सल रीजन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेडपूल और वुल्वरिन टोबी मैगुइर की अर्थ पे ढाबा बोल देंगे एक स्पेसिफिक मिशन के साथ कि उसकी अर्थ को डिस्ट्रॉय करना है। नाउ इसे सुनने के बाद शॉकिंग तो लगता है कि वुल्वरिन जो खुद एक हीरो है, वो अपनी तरह एक दूसरे सुपर हीरो की दुनिया को ऐसे खत्म क्यों करेगा? सिंपल है, इंकर्जन। ओके, नाउ अब सुनो, जब दो यूनिवर्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तब मरो या मारो वाला सिनेरियो आ जाता है। मतलब एक यूनिवर्स खत्म होगा तभी दूसरा यूनिवर्स बचेगा। तो बेसिकली वुल्वरिन की टीम को ऑर्डर मिलेगा कि वो टोबी की अर्थ को खत्म करे ताकि वो उनका यूनिवर्स को बचा सके। और जब वो टोबी की यूनिवर्स में पहुंचेंगे तब उनका सामना होगा ओजी स्पाइडरमैन से। अब असली मजा यहाँ है, ये सिर्फ एक 1 वर्सेस 1 फाइट नहीं है, ये पूरा बैटल सीक्वेंस होगा। क्या क्या कंफर्म्ड है, क्या रूमर है, वो आगे देखेंगे। टोबी मैगुइर का स्पाइडरमैन पूरी एक्स-मैन लाइनअप से लड़ेगा, बस वुल्वरिन से नहीं। ये एक मैसिव मल्टी हीरो बैटल होगा जहाँ टोबी को पूरी म्यूटेंट्स आर्मी का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर ऑक्टोपस भी इन्वॉल्व है। हाँ, अल्फ्रेड मोलिना वाला डॉक ऑक, वो भी इस फाइट में टोबी के साथ फाइट करते हुए दिखेगा। साथ ही मैग्नेटो भी इसमें आएगा, जो ऑब्वियसली इस फाइट को और भी ज्यादा वन साइडेड बना देता है और वो आके न्यू जर्सी को डिस्ट्रॉय करेगा, ये तो कंफर्म्ड है। सोचो, एक तरफ है स्पाइडरमैन और दूसरी तरफ वुल्वरिन, मैग्नेटो, डेडपूल और पूरी एक्स-मैन फोर्स। ये सिर्फ मूवी की ओपनिंग में है। मतलब एवेंजर्स डूम्सडे लिटरली हाई स्टेक्स, इमोशन एंड वायलेंस सीक्वेंस से शुरू होगा। एक इनसाइडर तो ये तक बोल रहा है कि इस फाइट बस 3 मिनट का है, लेकिन जो भी हो, वो 3 मिनट टोबी की स्पाइडरमैन की लेगेसी को परमानेंटली बदल देगा। टोबी स्पाइडरमैन का डेथ। अब तो ये सभी फैंस का सवाल है, क्या स्पाइडरमैन सरवाइव करेगा? नाउ इसमें दो तरह की रिपोर्ट्स हैं और ये एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करता है। एक साइड पे नेडोटिक लाइव स्ट्रीम ने ये क्लेम किया था कि फॉक्स के एक्स-मैन टोबी की स्पाइडरमैन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने वाले हैं और इसके साथ ही ये भी बोला गया कि टोबी का पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है इस बैटल के बाद। दूसरे साइड पे एलेक्स पेरेस, जो कॉस्मिक क्रूज के लिए काम करते हैं और काफी रिलायबल इंसाइडर्स माने जाते हैं, उनका कहना है कि टोबी का स्पाइडरमैन उस बैटल में नहीं बरता और सर्वाइव कर जाता है। तो गाइस, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि असली सच क्या है, लेकिन एक चीज कॉमन है इन दोनों रिपोर्ट्स में कि ये फाइट ट्रेजेडी में ही खत्म होगा। इसका मतलब हो सकता है कि स्पाइडरमैन बच जाए लेकिन उसकी दुनिया खत्म हो जाएगा, या फिर कोई और बड़ा सैक्रिफाइस हो। बाकी जो भी हो, मार्वल ये क्लियरली चाहता है कि हमें इमोशनल हिट करे राइट फ्रॉम द स्टार्ट। अब ये समझो कि ये फाइट बस एक कूल नॉस्टैल्जिया मूवमेंट नहीं है, ये पूरी मूवी का टोन सेट करता है। इमेजिन करो टोबी का स्पाइडरमैन, जो हमारे लिए एक कंफर्ट कैरेक्टर है, जिसने हमें 2002 से ही सुपर हीरो मूवी से प्यार करना सिखाया, वो अपनी पहले अपीयरेंस में इतनी बड़ी जंग में फंसा हुआ है जहां उसकी पूरी अर्थ खतरे में होगा। ये एस्टैब्लिश करेगा कि डूम्सडे में कोई सेफ नहीं है, चाहे वो कितना ही आइकॉनिक कैरेक्टर हो। अगर टोबी का स्पाइडरमैन इस लेवल की डेंजर में है मूवी के शुरू में ही, तो तुम सोच ही लो बाकी कैरेक्टर्स का क्या होगा जैसे जैसे मल्टीवर्स कोलैप्स होता जाएगा। और इस फाइट का एक और बड़ा पर्पस है, ये एस्टैब्लिश करेगा कि एक्स-मैन और एवेंजर्स का कॉन्फ्लिक्ट बस एक टीम वर्सेस टीम चीज नहीं है, ये सर्वाइवल का मामला है। यहाँ पर वुल्वरिन विलन नहीं बन रहा, वो अपनी दुनिया को बचाना चाहता है और वो इसके लिए कुछ भी करेगा। और यही वो इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी है जहाँ कोई भी कैरेक्टर क्लियरली राइट या रॉन्ग नहीं होता। देन मार्वल फैंस का रिएक्शन इस रूमर पे खतरनाक है गाइस। एक तरफ लोग एक्साइटेड हैं कि फाइनली 20 साल बाद ये दो लेजेंडरी एक्टर्स एक दूसरे से लड़ेंगे ऑन स्क्रीन, जबकि दूसरी तरफ काफी फैंस अपसेट होंगे अगर टोबी का स्पाइडरमैन इस फाइट में मर जाता है तो। एक कमेंट मैंने देखा था जो परफेक्टली सम्स करता है, उसमें लिखा था स्पाइडरमैन ने वुल्वरिन को काफी बार कॉमिक में हराया है, अगर कोई म्यूटेंट्स उसे किल करता है देन ये सबसे डम्प डिसीजन होगा।
अरे भाई ये कौन लिखता है? अगर मूवी के कोर के लिए जरूरी है तो होगा ही। मेरी पर्सनल ओपिनियन में मार्वल इस फाइट को इमोशनल वेट के लिए यूज कर रहा है, ना कि एक कूल फैन सर्विस मूवमेंट के लिए। मे भी हो सकता है इसके लिए ही हो, बट गाइस तुम ये देखो कि डूम्सडे एक ऐसा मूवी है जहाँ स्टेक जेन्युइनली हाई चाहिए ताकि सीक्रेट वॉर्स तक लीड कर सके। और अगर हमें शुरू में ही दिखा दिया जाता है कि आइकॉनिक लेगेसी कैरेक्टर्स भी सेफ नहीं है, देन पूरी मूवी का टेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लाइक जैसे इन्फिनिटी वॉर में हुआ था, पहले हीरोज बुरी तरह हारते हैं, फिर जाके एंड गेम में रिडीम करते हैं। सो इसमें कोई जज करने की बात तो नहीं है। तो गाइस ये था टोबी स्पाइडरमैन वर्सेस वुल्वरीन फाइट का पूरा ब्रेकडाउन, जो अभी तक बस रूमर और इनसाइडर रिपोर्ट्स पे बेस्ड है। लेकिन अगर ये सच होता है देन एवेंजर्स डूम्सडे का सबसे इंटरेस्टिंग ओपनिंग सीन बनेगा। बाकी तुम कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या टोबी का स्पाइडरमैन बचेगा, और अगर बचेगा तो उसके अर्थ के साथ क्या होगा। खैर अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक मारो और सब्सक्राइब भी करो और 1000 पहुंचा दो। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे कॉस्मिक।